Hello, my dear students. How are you? I am Harsh Bihari Srivastava, law experts, Pariksha Refresher Law Classes from Allahabad. डियर स्टूडेंट, आज आप लोग के सामने करंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग जानते हैं कि 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और वहाँ पर उन 5 राज्यों में चुनाव आचार संहिता भी लग गई है। तो थोड़ा सा लॉ के स्टूडेंट आप लोग हैं, इसलिए आप लोग इसको ये जानने की कोशिश करें कि ये चुनाव आचार संहिता क्या होती है, क्या इसमें रिस्ट्रिक्शंस होता है, अब अगर उस रिस्ट्रिक्शंस को कोई तोड़ता है तो क्या उसके बारे में दंड दिया जाता है। ये सब बातें आप लोग एक एक करके आज जानें और वीडियो को लाइक तक अंत तक देखें। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ऑलरेडी वीडियो परीक्षा रिफ्रेशर के मिलते रहेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक आप लोग के साथ डिस्कस हो रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं आदर्श चुनाव आचार संहिता। आप लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, संहिता से तो वाकिफ होंगे, जिसको इंग्लिश में हम लोग कोड कहते हैं। संहिता जैसे आपकी CRPC है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, आपकी CPC है, द सिविल प्रोसीजर कोड है। यानी कोड का मतलब होता है कानून, आदर्श का मतलब होता है एक मॉडल रखना है किस मैटर पर, चुनाव के समय। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप ये जानिए किन 5 स्टेट में चुनाव होने जा रहा है। ये सबसे पहले आप लोग इसको ध्यान से जानें। देखिए सबसे पहले आप लोग ध्यान से समझे, यूपी में, उत्तराखंड, गोवा, 3 हो गए, पंजाब और 5वां है मणिपुर। 4 स्टेट में चुनाव होने जा रहा है और जो चुनाव इन राज्यों में रखा गया है वो फरवरी एंड मार्च 2 महीने के बीच में रखा गया है, 2022। ये तो पहले देखिए 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, ये आपको हो गया। अब थोड़ा सा आपके सामने ये डिस्कस किया जाए कि ये जो आदर्श चुनाव संहिता है ये होती क्या है, ये कौन लागू करता है, कब तक रहती है, अगर इसको कोई तोड़ता है तो इसका क्या पनिशमेंट होता है। ये टॉपिक को एक एक करके हम लोग आपके सामने हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये आप लोग ध्यान रखें कि ये लागू कब होता है, लागू, इम्प्लीमेंट। देखिए जैसे ही इलेक्शन कमीशन, जिसको हम लोग चुनाव आयोग कहते हैं, वो चुनाव की डेट को घोषित करता है, उसी क्षण जैसे उसने डेट घोषित किया उसी क्षण ध्यान रखिएगा आदर्श चुनाव संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। तो आप लोग अगर इसको छोटे से शब्द में जानना चाहें, चुनाव आयोग यानी जो इलेक्शन कमीशन होता है, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के डेट की घोषणा करते ही जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो लागू हो जाता है। ये आपके एग्जाम में आता भी, इंटरव्यू में पूछा भी जाता है। तो ये कभी मत कहिएगा कि गवर्नमेंट इसको घोषित करती है। अब देखिए चुनाव आचार संहिता लागू होने से अब पूरी मशीनरी हाथ में आ जाती है इलेक्शन कमीशन की। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र नहीं है। पहले तो आप लोग जान लीजिएगा ये कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में इसका कोई भी जिक्र नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 324
केवल बताती है कि इलेक्शन कमीशन क्या होगा, इलेक्शन कमीशन के रोल क्या होगा। इस टर्मिनोलॉजी को कहीं जोड़ा नहीं गया है। अब ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, इसे 3 लोग बंधे होते हैं। पहला, पॉलिटिकल पार्टीज। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके ऊपर ये लागू होता है। दूसरा, जो कैंडिडेट बनते हैं, जो इलेक्शन लड़ते हैं, उम्मीदवार, कैंडिडेट। और तीसरा, जो आम जनता होती है, पब्लिक। बस, और इसके सिवा किसी पे लागू नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। अब ये कहा गया है कि इलेक्शन फेयर हो। इलेक्शन फेयर कैसे होगा? सबसे पहले ये कहा गया कि जो रूलिंग पार्टी होती है उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दो। अब देखिए, एक एक को समझिए कैसे इलेक्शन फेयर हो। और इसी कारण आप लोग जानते हैं कि बहुत से रूलिंग पार्टी क्या होता है, इलेक्शन हार भी जाती है। जिसकी सरकार थी, पता चला गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट वोट पड़ने लगे और उसकी सरकार खत्म हो गई। हमारे यहाँ एकदम इलेक्शन फेयर होता है। इसके लिए कहा गया है कि कैसे इलेक्शन फेयर हो, तो इस पर रिस्ट्रिक्शंस कहा गया है। देखिए, रिस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध, क्या क्या प्रतिबंध होने चाहिए, एक एक को ध्यान से समझिए। सरकार, अब ये कहा गया कि देखिए जो रूलिंग पार्टी है, यानी सत्तारूढ़ जिसकी गवर्नमेंट होती है, उसको ये कहा गया कि अब कोई योजना, परियोजना, लोक लुभावन किसी भी चीज़ की अब घोषणा नहीं होगी। जैसे आपने देखा कि कुछ राजनीतिक दल ने कहा कि बिजली फ्री, तो किसी ने कहा 300 यूनिट फ्री, किसी ने कहा लैपटॉप मिलेगा, किसी ने कहा स्कूटी मिलेगा, किसी ने कहा कि रोजगार मिलेगा। ये आप तभी तक ये सब बोल सकते हैं जब तक कि कॉमन सिविल कोड न लगा हो। जिस दिन लग गया, आप देखिए सब की जुबान को बंद कर दिया गया। यानी अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन पार्टी हो, उसको कहा गया कोई भी अब जनता के लोक लुभावन की बात नहीं की जाएगी। जो आपको बोलना था आप बोल चुके, अब आप केवल सिंपल कन्वेंसिंग करेंगे, बस, इसके सिवा कुछ नहीं। देखिए डियर स्टूडेंट, और भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं। हम चाहते हैं कि थोड़ा आपसे, जो आप लोग अक्सर फ़ोन करके पूछते हैं, उस पे आपसे चर्चा कर दी जाए। देखिए, जो सर का अपना पब्लिकेशन है परीक्षा रिफ्रेशर की ओर से, जो जो लेटेस्ट चीज़ें आई हैं वो आपके सामने रखी हुई हैं। कंप्लीट जनरल स्टडीज़ पैकेज इन 6 वॉल्यूम, ये ध्यान रखिएगा, ये हिंदी में है। 10% इंग्लिश है, 90% इसमें हिंदी है। 6 वॉल्यूम में है। दूसरा डियर स्टूडेंट, जो आप लोग के लिए कंप्लीट पैकेज फॉर क्रिमिनल लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ये डिगलॉट में हिंदी इंग्लिश दोनों में है। भरपूर क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फैसिलिटीज़ एग्ज़ाम में बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। फिर इसके बाद आप लोग के लिए मेंस के लिए भी आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस तैयार कर दिया गया है। ये भी डिगलॉट फॉर्म में है। हाउ टू राइट करेक्ट आंसर, कैसे आप सही आंसर लिखें, ये आपको मिलेगा। आप लोग के लिए इंटरव्यू की एक किताब तैयार है, बहुत अच्छी किताब है। जो बातें अभी आप लोग को 2 दिन पहले हमारे मनोवैज्ञानिक डॉक्टर पांडे जी ने बताया था, सब इसमें समाहित है। इसके बाद एपीओ यूपी की एक गाइड, बिल्कुल कंप्लीट गाइड है। सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, ये फुली रेडी है, आप लोग इसको मंगा के पढ़ सकते हैं। यूपी का सिविल जज, इसके भी लॉ के नोट्स पूरे कंप्लीट है, लास्ट ईयर के प्रीवियस पेपर है। और एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं, जितनी भी ये सामग्री आपको बताई जा रही है सब डिगलॉट में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। एमपी सिविल जज की वैकेंसी आ गई है 2 वॉल्यूम में। एमपी सिविल जज के लिए लॉ के नोट्स आप लोग के लिए रेडी है। आप लोग का एक एग्ज़ाम बिहार एचजेएस एडवर्टीजमेंट है, उसके लिए भी डिगलॉट फॉर्म में आप लोग के लॉ के नोट्स रेडी हैं। बिहार एपीओ के ऐसे स्टूडेंट जो प्री दे चुके हैं, प्री क्वालिफाई किए हैं, अभी मेंस का एग्ज़ाम होना है, उनके लिए जो सबसे बड़ी समस्या थी माइनर एक्ट, उस पर भी आप लोग के लिए डिगलॉट फॉर्म में ये माइनर एक्ट भी कंप्लीट है। जो स्टूडेंट
ड्यूरिंग एलएलबी हैं या एलएलबी कर चुके हैं, जो चाहते हैं कि हम भी बिहार एपीयू की तैयारी करें, उनके लिए डिगलॉट फॉर्म में 2 लॉ के गाइड रखी हुई है, आपके सामने देख रहे हैं, उसको मंगा के आप लोग शुरू से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद जो उत्तराखंड एपीओ का तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, जो प्री दे चुके हैं उनके लिए नहीं, जो अब तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उत्तराखंड की कंप्लीट पैकेज आपके सामने रखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग गूगल पे जाइएगा, वहाँ पर परीक्षा रिफ्रेशर सर्च करिएगा। परीक्षा रिफ्रेशर सर्च करते ही सर की वेबसाइट आप लोग को मिल जाएगी। वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपको शॉप दिखाई पड़ेगी और ये सर का व्हाट्सअप नंबर है। जो सेकंड वाला नंबर है 9005078691, सेकंड वाला नंबर सर का गूगल पे नंबर है। हम आपको सारी जानकारी इस पे दे दे रहे हैं ताकि आप लोग ज़्यादा परेशान न होने पाए। तो ये गूगल पे नंबर है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है। सेकंड वाला व्हाट्सअप नंबर तो फर्स्ट वाला है, लेकिन जो सेकंड वाला है वो गूगल पे है, उसी पर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे। डियर स्टूडेंट, जो सर का यूट्यूब चैनल आपके द्वारा शुरू किया गया था वो इस समय 8,000 के आसपास पहुंचने जा रहा है। आप लोग चाहते हैं कि डेली आप लोग को कोई ना कोई अपडेट मिलती रहे, तो इसके लिए आप लोग को परीक्षा रिफ्रेशर जो का यूट्यूब चैनल है उसको आप इमीडिएटली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। डियर स्टूडेंट, जो सर की क्लासेस हैं सारी क्लासेस अब आप लोग के लिए हो गई हैं ऑनलाइन। परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन क्लासेस, जो ऑनलाइन क्लासेस है जिसपे एचजीएस का बैच चल रहा है, पीसीएसजे का बैच चल रहा है, एपीओ का बैच चल रहा है। ये आप लोग फीस स्ट्रक्चर है, इसको देख के बैचेज स्टार्ट हो गए, आप लोग क्लास ले सकते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग के सामने हमने पहला रखा था कि जो चुनाव आचार संहिता है उसका परिणाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो और चाहे वो अपोजिशंस की पार्टी हो। दूसरा जो इसका परिणाम पड़ता है कि जो गवर्नमेंट की मशीनरी होती है, गवर्नमेंट की मशीनरी का मतलब है कि जैसे जो गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, इन लोग को इलेक्शन में ये कहा गया है कि कोई भी मंत्री अगर किसी चुनाव प्रचार में जाते हैं तो सरकारी गाड़ी का कदापि प्रयोग नहीं करेंगे। आप अपनी पर्सनल गाड़ी पे जाएंगे या जैसे भी आप जाना चाहें, लेकिन ये नहीं कि आप रूलिंग पार्टी में हैं तो रूलिंग पार्टी की मशीनरी को यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद ये कहा गया है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़, देखिए पॉलिटिकल पार्टी से कहा गया कि जब आप अपना चुनाव प्रचार करेंगे, भाषण देंगे या अपना मैनिफेस्टो आप बनाएंगे, घोषणा पत्र बनाएंगे, तो जाति, धर्म, क्षेत्र, इस सब मुद्दों की बात नहीं करेंगे। जो आपको बात करना था आचार संहिता के पहले आप कर सकते हैं। इसके साथ ये कहा गया कि चुनाव के समय जो आप सुनते हैं कि पैसे बांटे जाते हैं, कुछ और बांटे जाते हैं, ये सब का कदापि प्रयोग नहीं होना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज न तो किसी को कुछ खाने पीने की चीज़ देगा, न कुछ उसको पैसे देगा, न कोई सामान देगा। इसका रिस्ट्रिक्शंस बना रहेगा। अब ये क्वेश्चन होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज या कोई भी कैंडिडेट इसका उल्लंघन करते हैं, तब क्या होगा? तो ये कहा गया है, पनिशमेंट पे आइए। पनिशमेंट, देखिए पनिशमेंट क्या है कि सबसे पहले चेतावनी, एक वार्निंग दी जाती है और वार्निंग के बाद नहीं मानते तो जेल, कारावास की सजा। ये प्रोविज़न जितने अभी आपको बताए गए, इसका केवल एक मोटिव है और वो क्या है? फेयर इलेक्शन। क्योंकि जो चुनाव है इसका उद्देश्य क्या है? जो लोकप्रिय हो, जिसको जनता पसंद करता हो, उसको आना चाहिए। तो इसीलिए चुनाव आचार संहिता की घोषणा की गई है। ये छोटा सा आप लोग को जानकारी के लिए बनाया गया ताकि आप लोग को बेसिक चीज़ें सब मालूम हो जाएं। देखिए डियर स्टूडेंट, सर अब
अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। अनअकैडमी इंडिया का बेस्ट और बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है। इस पे 2 प्रकार की क्लासेस आप लोग के लिए ली जाती है, प्लस क्लासेस और स्पेशल क्लासेस। जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास करते हैं वो हज़ारों की भीड़ में अपने को बिल्कुल अलग पाते हैं और उनका सिलेक्शन भी बहुत आसानी से होता है। जो स्पेशल क्लास है वो एवरीडे मिलता है, वो फ्री क्लासेस है। मेरे द्वारा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर एक नया बैच प्लस स्टार्ट किया गया है, एब्सोल्यूट लॉ 1.0। डियर स्टूडेंट, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जो प्लस के सब्सक्रिप्शन है वो आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप लोग अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12, 18 और 24 महीने का, तो सर का आप कोड यूज़ करेंगे HB लाइव तो आपको 10% की छूट मिलेगी। डियर स्टूडेंट, अनअकैडमी को आप और अधिक जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है, अनअकैडमी का टेलीग्राम है। अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर दिन में 12 बजे मेरे द्वारा 1 घंटे का सेशन लिया जाता है और आप लोग इसमें जुड़कर इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू माय डियर।